इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री हनुमान जी से ही भगवान ने क्यों काम सौंपा, कराया, क्यों कराया? अरे भगवान ने कहा क्या? देखिए, एक वाक्य भगवान ने कहा, बहु प्रकार सीतहि समुझायहु कही बल बिरह बेगी तुम आयो। किष्किंधा कांड। क्या कहा प्रभु ने? बहुत प्रकार सीता जी को समझाना। इसका अर्थ क्या है कि ये हनुमान जी सीता मैया के यहां हमारे अवश्य पहुंच जाएंगे। सीता जी के यहां पहुंचेंगे ही, प्रभु का भाव है। और विरह, ब्रह्मचारी क्या जाने विरह, लेकिन ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। श्री हनुमान जी ने भगवान का जो भाव, प्रेम, ममत्व, समत्व देखा, वो जाकर मां को सुना दिया। कही बल बिरह। अब देखिए, सिंह का खींची, लंकिनी रोकी, सुरसा जी टेकी, रावण का अभेद्य भर दुर्ग लंका। भगवान कहते हैं बेग तुम आए हो, जाओ और आओ। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम्हें मार्ग में कोई रोकने वाला। इसीलिए किस सुंदरकांड के प्रारंभ में चौपाई है, क्या है? जिमि अमोघ रघुपति करबाना, तेहि बात चलो तेहि बात तेहि बात। श्री हनुमान जी जाएंगे, कार्य करेंगे और समझाकर मां को आएंगे, ऐसा भगवान ने पहले ही कह दिया। सुंदरकांड में ये लिखा है, सुंदरकांड में ये लिखा है, सुंदरकांड में वो लिखा है, सुंदरकांड में क्या लिखा है? दिल्ली, पूरा दिल्ली सुंदरकांड पढ़ता है, आप लोग पढ़ लेना। सुंदरकांड की पूर्णाहुति हो गई। भगवान ने कह दिया, बहु प्रकार सीतहि समुझायहु कही बल बिरह बेग तुम। हनुमान जी जन्म को धन्य माने गए और 4 काम करके आए। क्या करके आए? रावण की सेना का थाह लेकर आए, रावण के भाई को तोड़ फोड़ करके चले आए। राजदूत का काम क्या होता है कि इस देश में राजा के खिलाफ जाने वाला कौन सा व्यक्ति है जो राजा के विरुद्ध जाकर हमको सहयोग कर सकता है। इसलिए आप देखिएगा, इस पर गौर करिएगा, जब कोई राजधीश आता है किसी देश का, राजसत्ताधीश, तो वो पक्ष के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से तो मिलता ही है, लेकिन विपक्ष के नेता से भी मिलेगा। क्यों? विपक्ष का लीडर कमजोर नब्ज होता है देश, वो यही जुगाड़ लगाता है, ये फूटेगा क्या? ऐसे इसमें कौन फूट सकता है? ये व्यवहार है। आप देखिएगा, हर स्थान पर, घर हो, बाहर हो, व्यापार हो, बिना अपनों के गए कोई कांड नहीं होता। राजदूत का कर्तव्य है, जिस देश में जा रहा है राजसत्ता का थाह ले, सेना का थाह ले, कोष का थाह ले, बल का अनुमान करे और कमजोर नब्ज का पता करे। लक्ष्य पूर्ति करके आए, सबका पता चल गया। विभीषण जी न मिलते, हनुमान जी न जाने कैसे पहुंचते राम कृपा से। त्रिजटा के सुन लिए तो समझ लिए हनुमान जी कि रावण भले मजबूत है, लेकिन इसके यहां भी मेरे प्रभु के भगत लोग विराजते हैं। भगत लोग दुनिया में सब कहीं मिलते हैं,
कि दो वस्तु ऐसी है, तीन वस्तु, भगवान के भगत, मूंगफली और व्रत का आलू, दुनिया में सब जगह मिलता है। हाँ, क्योंकि हमें काशी है, क्या खाओगे? आलू उबाल लो, खाओ। शुगर है, ड्रामा न करो, आलू से शुगर नहीं बढ़ता है। शुगर आराम बहुत करने से बढ़ जाती है। सो रहे हैं 3 बजे, शाम तक उठ ही नहीं रहे, क्या है? शुगर दबाए। प्रातः काल उठ करके टहलोगे तब न शुगर जाएगी है? थोड़ा शरीर को कसी पसीना निकले चले। तो श्री हनुमान जी महाराज ने पता लगा लिया, विभीषण जी को मिले, त्रिजटा का पता लगा, अरे मां का संदेश लेकर सरकार की शरण में आ गए। सुंदरकांड की भी चौपाइयां हम लोगों ने गाई है। सुंदरकांड, बालकांड लगभग पूर्ण होने जा रहा है। जो लोग पाठ करते हों और लंबी गाड़ी यात्रा करते हों, गाड़ी के साथ लंबी क्या बोले ड्राइव कर पर जाते हों, उनको चौपाइयाँ जो रिकॉर्ड हैं वो सुनने योग्य हैं, आप लेकर सुन सकते हैं। यद्यपि अभी एडिटिंग नहीं हुई है, परंतु पाठ है तो मैंने उपलब्ध किया है। जैसे भी हो आप प्राप्त कर लें। घर में सुनने के लिए 4 या 6 घंटे का सुंदरकांड है, मुझे स्मरण नहीं है। आप कान में सुनते रहिए, गाते रहिए, सुनते रहिए, गाते रहिए, तो अभ्यास करिए। सुंदरकांड परम सुंदर है, दिव्य है। इसमें क्या है? तो जो गाएगा समझकर सुंदरकांड जैसा सुंदर हो जाएगा। प्रभु को मां का संदेश, मां को प्रभु का संदेश। श्री हनुमान जी महाराज के सदगुरु भाव के दिव्य स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज, गोस्वामी जी के सदगुरु भाव के दिव्य रूप। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। उनका दिव्य भाव है, भगवत कृपा प्राप्त हुई है। और यह कांड वैसे भी और वैशिष्ट को प्राप्त होता है। क्यों? देखिए, हम भगवान से कहें प्रभु हम आपके बड़े ऋणी हैं, आपने मानव जीवन दिया, आपने भक्ति हमारे में दी, ये उपलब्धि नहीं है। लेकिन श्री हनुमान जी से भगवान ही बोलते भय क्या, सुन सुत तो और ऋण मैं नाही, देख करी विचारी मन। हे पुत्र, मैंने विचार बहुत किया, देखा कि आपके इस व्यवहार से हम ऋण नहीं होते। आपने जो हमारा उपकार किया है, ऐसा कोई देवता नर नाग मुनि शरीर धारण कर सका नहीं। हमारे साथ कोई भी उपकार करे, उसका जीवन भर बार बार गुणगान करना चाहिए। हम उनके उपकार से उपकृत नहीं हो सकते। अवसर आएगा तो करेंगे, अरे वो उपकार किए तो बच गए, बच गए तो कह रहे अवसर आएगा तो हम भी करेंगे, और चले गए होते तब कौन करता? उपकार के बदले उपकार करने पर भी हम ऋण नहीं हो सकते हैं, संभव नहीं है। कभी नहीं कहना चाहिए, कोई करे उसको गाने से ही फलेगा। हम आपके बड़े ऋणी हैं, आपने हमारा बड़ा उपकार किया है। जीव अभिमान में आपने मेरा किया, मैं भी आपके प्रति उपकारी भाव करूंगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम आपके इस उपकार के ऋणी रहेंगे, हम ऋण नहीं होना चाहते। परमात्मा ने कहा सुन सुत तो ही ऋण में नहीं। क्यों? जब हम किसी के प्रति उपकार भाव से ऋण नहीं होना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इन पर हमारे जैसी कोई विपत्ति न आवे। जब हम ऋण होना चाहते हैं, उसी क्षण हम ये सोच लेते हैं जिस विपत्ति में मैं हूं, इसी विपत्ति में ये भी आएंगे तो हम इन पर उपकार करेंगे। कभी नहीं सोचना चाहिए किसी ने हमारे प्रति उपकार किया, अरे हम उसकी जय जयकार। मेरे प्रभु तो बार बार कहते,
गृह गिर सदन सासुर क्या है, जहाँ जहाँ भई सेवकाई, तह तह कह सबरी के फलन की रुचि माधुरी न आई, जानत प्रीत रघुराई। भगवान हमको आपको ऐसा भाव दें। तो श्री हनुमान जी महाराज भक्तराज विभीषण के माध्यम से माँ से मिले, संदेश लेकर ठाकुर के श्री चरण में आए। ठाकुर ने मुद्रिका दी थी और प्रभु ने, माँ ने चूड़ामणि दे दिया। मुद्रिका अजेय है, चूड़ामणि अवध्य है, इसलिए लेकर हनुमान जी आए। सरकार को संदेशा मिला, समाज चला प्रभु के सानिध्य में और समुद्र के तट पर सुंदर पर्वत पर आकर रुका। विभीषण जी शरण में आए हैं। कब? जब समझाने गए रावण को तब। एक बात इस प्रसंग में स्मरण रखना होगा, सबको समझाना भी नहीं चाहिए। किसको समझाना चाहिए? जिसकी आंखें समझना चाहे। जैसे आप किसी को समझा रहे हैं और वो कान खोद रहा है, तो या तो वो वहां से है या तो हम वहां से हैं। न समझाइए। क्यों? कई लोग तब तक नहीं समझते हैं जब तक भुगत नहीं लेते। तीन तरह के लोग हैं धरती पर, उत्तम, मध्यम, निम्न। और तीसरा क्यों बोलूं आप जान ही रहे हैं। तो उत्तम तो समझ के ही जन्म लेते हैं, मध्यम देख के समझ जाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया वैसा फल मिला, हमको नहीं करना। परंतु निम्न स्वभाव के जो लोग होते हैं, जब तक भुगत नहीं लेंगे तब तक समझते नहीं हैं। हम आप भक्त हैं, नहीं ठीक है, अच्छा करने दीजिए। मंत्रवत रहिए, यंत्रवत नहीं, मंत्रवत। रावण को समझाने विभीषण जी गए, सत्संग मिल गया हनुमान जी का। राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ अहित न होई तो अतिहित होई तुमार। ये न बोले, क्या बोले? अहित न होई। रावण ने सुना, समझ गया किसको सत्संग का कुसंग लग गया। समझ गया, तो बुद्धिमान समझ गया ये जरूर ऐसा ऐसा बहकी बहकी भाषा बोल रहा है, इसका मतलब इसको सत्संग का कुसंग। देखिए, जैसे हम लोगों के लिए कुसंग सत्संग अमृत है, कुसंग विष है, उसी प्रकार कुसंगियों के लिए सत्संग विष है और कुसंग अमृत है। क्या कथा कथा कथा, वही राम सीता, वही राम सीता, उनको रस नहीं आता। कितना रस है। हाँ, थोड़े कहो तो भी जय हो, लेकिन निंदा नहीं। कोशिश यही हो कि कुसंगी भी धीरे धीरे सत्संग की ओर चले, छोड़ना नहीं। न जाने कौन सा वार चरण में पहुंचा दे हो, ठकठकाए रहिए। पूजा करो, पूजा करो। कई लोगों के तो धकियाई के मंदिर में लाए पड़े थे, पूजा करो। गुस्से में भी कोई भगवान के दरबार में जाए तो उसका आदर करिए, चलो चाहे जैसे गया गया न, निष्ठा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। कई लोग कहे कहे से नहीं, अरे जानते क्या, ये भगवत पूजा कृपा बयारी है, कृपा बयारी।
जीव को किसी भी रास्ते से कृपा बयार समेट कर भगवान की ओर पहुंचा देती है। इसलिए कहे रहिए, वो अपनी निष्ठा में तो हम अपनी निष्ठा में, बंद न करिए। हम कभी बंद नहीं करते, हम तो कह रहते हाँ कभी तो जगेगा, आज नहीं कभी सही। जीव को जगाए रहना है, भगवान के यहाँ पहुंचाए रहना है, चाहे प्रेम से हो, चाहे धक्का मार के हो, और चाहे रावण की तरह लात मार के। देखिए रावण ने भक्तराज विभीषण को लात मार दी और कहा क्या, तुम जो उपदेश कर रहे हो ये असुर नीति नहीं है। भाषा देखिए, मम पुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिन्हीं कहु नीति। हम असुर हैं, हमारी अपनी नीति है। जीवन कैसा हो, तो धर्म नीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। ऐसा जीवन हो, वेद रीति, पौराणिक रीति, साधु रीति, लोक रीति कैसी, तो संस्कार जैसी। रावण ने कहा तुम्हारा उपदेश वही सुनेंगे, जाओ। वो सुनते हैं, मैं सुनता नहीं हूं, मैं कहता हूं। रावण बोलता है, सुनता ही नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।